हिमालय की गोद में छिपा एक छोटा सा राज्य सिक्किम अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ रहस्यों को भी समेटे हुए है। ये केवल बर्फीली चोटियों और हरी भरी वादियों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि यहाँ की धरती हर कदम पर आपको एक नई कहानी सुनाने को तैयार रहती है। नमस्कार, बस ध्यान रखें कि आपके व्यूज और रिस्पॉन्स ही हैं जो आने वाले अगले वीडियो को बेहतर बनाते हैं। वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। नंबर 10। हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा पर्वत है जिसे देखने भर से रोमांच और भय का अनुभव होता है। ये है कंचनजंगा पर्वत, सिक्किम की आत्मा और भारत का गौरव। 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पर यह केवल एक पर्वत नहीं, अनगिनत रहस्यों और कथाओं का केंद्र भी है। कंचनजंगा का नाम सुनते ही स्थानीय लोगों के मन में श्रद्धा और भय का मिश्रण जाग उठता है। सिक्किम के लोग इस पर्वत को पवित्र मानते हैं और इसे स्नो ट्रेजर ऑफ 5 पीक यानी 5 खजानों की बर्फीली चोटी कहते हैं। मान्यता है कि इन चोटियों में सोना, चांदी, जवाहरात, अनाज और पवित्र ग्रंथों का भंडार छिपा हुआ है। 1955 में पहली बार जब इस पर्वत पर चढ़ाई की गई तो स्थानीय परंपराओं का पालन करते हुए पर्वत की चोटी को न छूने का वादा किया गया। ये वादा आज भी कायम है, क्योंकि सिक्किम के लोग मानते हैं कि कंचनजंगा की चोटी देवताओं का निवास स्थल है और इसे छूने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कई बार उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और ऐसा महसूस होता है कि कोई छाया उनका पीछा कर रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पर्वत पर अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। वहीं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो इस पर्वत के आसपास फैला हुआ है, अपने रहस्यमयी जैव विविधता और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई ऐसे दुर्लभ जीव हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी चकित रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंचनजंगा के आसपास कई अजीबोगरीब घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। यहाँ के रहवासी आसपास के इलाके को एक पहाड़ी देवता का घर मानते हैं, जिसे जोनगा या कंचनजंगा दानव कहा जाता है, जो एक प्रकार का यति या राक्षस है। 1925 में एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक अभियान ने एक द्विपाद प्राणी को देखा, जिसके बारे में उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा, जिन्होंने इसे कंचनजंगा दानव बताया। बता दूं कि सिक्किम और नेपाल दोनों में कंचनजंगा के आसपास के इलाकों के निवासियों द्वारा पीढ़ियों से एक और किंवदंती सुनाई जाती रही है कि इसकी ढलानों पर अमरता की एक घाटी छिपी हुई है। इसे एक दिव्य और पवित्र स्थान माना जाता है, जहां केवल शुद्ध आत्मा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। यहां पहुंचने पर अमरता और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। ये कहानियां क्षेत्र के मूल निवासियों, लेप्चा लोगों और लिंबू लोगों और तिब्बती बौद्ध सांस्कृतिक परंपरा के लोगों दोनों को अच्छी तरह से पता है। तिब्बती में इस घाटी को बेयुल डेमोशोंग के नाम से जाना जाता है। नंबर 9। वो रहस्यमयी जगह जो प्रकृति की गोद में बसी है और अपने आप में कई अनकहे रहस्यों को समेटे हुए है। ये है सिक्किम की अद्भुत सोमगो झील। इसे चांगो झील भी कहा जाता है। लगभग 12,313 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील न केवल अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़े रहस्य और मान्यताएं भी इसे खास बनाती हैं। सोमगो झील बर्फ से ढके पर्वतों और घने जंगलों के बीच स्थित है। ये झील प्राकृतिक रूप से ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है और साल भर अपनी छटा बिखेरती रहती है। परंतु इसकी खूबसूरती के पीछे छिपी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां हैं। लोक कथाओं के अनुसार सोमगो झील को दिव्य शक्तियों का स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि इस झील का पानी भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। पुराने समय में यहाँ के स्थानीय लामा झील के पानी के रंग को देखकर भविष्यवाणियां किया करते थे। पानी का बदलता हुआ रंग शुभ और अशुभ संकेतों को प्रकट करता था। झील के पास स्थित एक मंदिर भी है जो भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि शिवजी कभी यहाँ ध्यानमग्न हुए थे। झील के आसपास का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि ये स्थान आत्मा को गहराई तक स्पर्श करता है। ऐसा लगता है मानो ये झील अपने भीतर अनंत रहस्य समेटे हुए है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी अद्भुत ऊर्जा और अदृश्य आकर्षण को महसूस करते हैं। सोमगो झील सिक्किम की आत्मा है, जहाँ कुदरत के रहस्य और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। ये झील हर कदम पर सोचने को मजबूर करती है कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी और अलौकिक हो सकती है। नंबर 8। हालांकि सिक्किम का नाम सुनते ही एक अलौकिक और अद्भुत संसार की छवि उभरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी राज्य में एक ऐसा स्थान है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है
सिल्क रूट की जिग जैग रोड। ये रोड न केवल अपनी अद्वितीय संरचना के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने रहस्यमय अनुभवों के कारण भी जानी जाती है। सिल्क रूट प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा है जो भारत को तिब्बत और चीन से जोड़ता था। लेकिन यहाँ की जिग जैग रोड ये कोई साधारण सड़क नहीं है। ये सड़क हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी असंख्य घुमावदार मोड़ों के कारण एक अद्वितीय वास्तुकला का चमत्कार है। इसे देखने पर ऐसा लगता है मानो ये सड़क आसमान से कटी हुई कोई विचित्र कलाकृति हो। लेकिन दोस्तों, ये सड़क केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, इसके साथ जुड़े कई रहस्य और मान्यताएं भी हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस मार्ग पर यात्रा करते समय एक अजीब सन्नाटा महसूस होता है। कभी कभी यहाँ रात के समय अजीब रोशनी दिखाई देती है जिसे समझ पाना मुश्किल है। जिग जैग रोड की संरचना इतनी जटिल है कि इसे पार करना एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण अनुभव है। कहते हैं जो इस सड़क पर चला वो इसे कभी भूल नहीं सकता। इस सड़क के घुमावदार मोड़ आपकी हिम्मत और ध्यान की गहराई से परीक्षा लेंगे। आज भी ये सड़क साहसिक यात्रियों और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा ये मार्ग प्राचीन सिल्क रूट के उस गौरवशाली इतिहास को जीवित रखता है जिसने सदियों तक एशिया और यूरोप के व्यापार को जोड़ा। सिक्किम की इस रहस्यमय और रोमांचक जिग जैग रोड की यात्रा एक अद्भुत अनुभव है, जहां इतिहास, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम पर्यटकों का इंतजार कर रहा होता है। ये सड़क हर यात्री को अपनी ओर खींचती है। नंबर 7, सिक्किम की गहराइयों में बसा वो स्थान जहां प्राचीन परंपराएं, रहस्य और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं, और इसी का प्रतीक है डबडी मठ। सिक्किम का सबसे पुराना बौद्ध मठ जो अपनी अद्भुत कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। सन 1701 में स्थापित डबडी मठ युकसोम गांव के पास एक हरी भरी पहाड़ी पर स्थित है। चोग्यार नामग्याल ने 1701 में सिक्किम के युकसोम में डबडी मठ के रूप में जाना जाने वाला पहला मठ स्थापित किया। ये मठ बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की लकड़ी की नक्काशी, प्राचीन चित्र और शिलालेख इस मठ की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मठ सिर्फ अपनी धार्मिकता के लिए नहीं, बल्कि यहाँ होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो डबडी मठ में दैवीय शक्तियाँ मौजूद हैं। यहाँ आने वाले कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने मंत्रोच्चारण की आवाज़ें सुनी हैं, जबकि वहाँ कोई साधु या पुजारी नहीं था। कुछ का तो ये भी दावा है कि रात के समय मठ के भीतर अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, मानो कोई अलौकिक शक्ति वहां विचरण कर रही हो। डबडी मठ तक पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, और इस यात्रा का हर कदम आपको एक अलग अनुभूति कराएगा। घने जंगलों के बीच से गुजरती ये यात्रा आपको ऐसा महसूस कराएगी मानो आप किसी रहस्यमय संसार में प्रवेश कर रहे हों। मठ के चारों ओर फैली शांत प्रकृति और उसकी गूंजती हुई आवाजें इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती हैं। वर्तमान में डबडी मठ को संरक्षित किया गया है, लेकिन इसकी पुरानी दीवारें, लकड़ी की संरचना और आसपास का वातावरण आज भी इसे एक अद्भुत ऐतिहासिक स्थल बनाता है। नंबर 6, गुरुडोंगमर झील। समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर बसी एक अद्भुत और अलौकिक झील, जहां प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा संगम होता है कि आप दंग रह जाएंगे। गुरुडोंगमर झील सिक्किम की सबसे ऊंची और पवित्र झीलों में से एक है। इस झील का नाम महान बौद्ध गुरु पद्मसंभव के नाम पर पड़ा है, जिन्हें गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है, जिन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी और 8वीं शताब्दी में इस झील की यात्रा करी थी। माना जाता है कि जब यहाँ की झील सर्दियों में पूरी तरह जम जाया करती थी और स्थानीय लोग पानी के लिए तरसते थे, तब गुरु पद्मसंभव ने इस झील को अपने दिव्य स्पर्श से आशीर्वाद दिया था। आज भी झील का एक भाग साल भर जमता नहीं है, चाहे तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक क्यों न गिर जाए। लेकिन ये झील सिर्फ आध्यात्मिक महत्व तक सीमित नहीं है। यहाँ आने वाले कई पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि झील के आसपास उन्होंने अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा महसूस की है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ रात्रि के समय विचित्र प्रकाश दिखाई देते हैं, जैसे कोई अलौकिक दैवीय शक्ति यहाँ उपस्थित हो। झील तक पहुंचने का सफर भी किसी रोमांच से कम नहीं है। ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां और कठिन रास्ते आपको अद्भुत महसूस कराएंगे। झील के चारों ओर का वातावरण इतना शांत और रहस्यमयी है कि हर कोई इस जगह की ओर आकर्षित हो जाता है। गुरुडोंगमर झील एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, लेकिन इसकी आध्यात्मिकता और रहस्य
आज भी बरकरार है। ये एक रहस्यमयी दर्पण है जिसमें प्रकृति, अध्यात्म और अलौकिकता की झलक मिलती है। नंबर 5, सिक्किम की एक ऐसी जगह जहां से हिमालय की ऊंचाइयों को निहारने का अनुभव आपको रोमांच और रहस्य से भर देगा। ये जगह है ताशी व्यू पॉइंट। सिक्किम का एक ऐसा बिंदु जहां से प्रकृति का दिव्य सौंदर्य और उसकी अद्भुत रहस्यमयता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। गंगटोक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ताशी व्यू पॉइंट समुद्र तल से करीब 6,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। इस स्थान को 1960 के दशक में सिक्किम के तत्कालीन राजा ताशी नामग्याल के नाम पर स्थापित किया गया था। यह स्थान केवल एक व्यू पॉइंट नहीं, बल्कि हिमालय की छुपी हुई कहानियों और रहस्यमयी गतिविधियों का साक्षी भी है। ताशी व्यू पॉइंट से आप कंचनजंगा और सिनियोलचू पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों को साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन जो इसे वास्तव में खास बनाता है वो है यहाँ का अलौकिक अनुभव। स्थानीय लोग कहते हैं कि सुबह के समय यहाँ की पहाड़ियों पर एक रहस्यमयी आभा देखी जा सकती है, जो मानो किसी दैवीय शक्ति का संकेत देती हो। ये स्थान न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी खास है जो हिमालय की अज्ञात कहानियों को महसूस करना चाहते हैं। सर्दियों के दौरान यहाँ की ठंडी हवा और रहस्यमयी कोहरा इस जगह को और भी डरावना और दिलचस्प बना देता है। वर्तमान में ताशी व्यू पॉइंट को एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ के टेलीस्कोप और वॉच टावर से आप हिमालय की बेमिसाल खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं। नंबर 4, नाथुला पास। सिक्किम का वो ऐतिहासिक और रहस्यमयी दर्रा जहां कदम रखते ही आप इतिहास, युद्ध और प्रकृति की असीम शक्ति को महसूस करेंगे। समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला पास भारतीय और चीनी सीमा को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये वही जगह है जहां कभी प्राचीन सिल्क रूट गुजरा करता था, जो भारत, तिब्बत और चीन के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग था। परंतु इस स्थान की सिर्फ ऐतिहासिक महत्ता ही नहीं, बल्कि इसकी रहस्यमयी किंवदंतियां भी इसे विशेष बनाती हैं। कहते हैं कि नाथुला पास के आसपास के इलाकों में आज भी सैनिकों की आत्माओं का वास है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों की आत्माएं आज भी सीमा की सुरक्षा करती हैं। यहाँ अक्सर लोगों को ठंडी हवाओं में गूंजती आवाजें और अजीबोगरीब आभास होता है, मानो कोई पहरेदारी कर रहा हो। यहाँ स्थित बाबा हरभजन सिंह मंदिर एक और रहस्यमयी स्थान है। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह, जो एक भारतीय सैनिक थे, ने अपने मृत्यु के बाद अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में बताया और खोजबीन के 3 दिन बाद उनका शरीर भारतीय सेना को उसी जगह मिला। कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा यहाँ तैनात सैनिकों की मदद करती है। उनके अदृश्य साये की कहानियां आपको रोमांच से भर देंगी। नाथुला पास तक पहुंचने के लिए आपको विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। वर्तमान में यह स्थान एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, लेकिन यहाँ की ठंडी हवाओं और बर्फीले रास्तों में आज भी एक अदृश्य रहस्य छिपा है जो हर आगंतुक को महसूस होता है। नाथुला पास सिर्फ एक दर्रा नहीं, ये इतिहास, बलिदान और रहस्य का संगम है। नंबर 3, हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये है सिक्किम की युमथांग घाटी, एक ऐसी घाटी जहां प्रकृति अपने सबसे रहस्यमयी और मनोरम रूप में प्रकट होती है। समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित युमथांग घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जब आप यहां कदम रखते हैं तो आपको चारों ओर खिलखिलाते रंगीन फूल, बर्फ से ढके पर्वत और ठंडी हवाओं का स्पर्श ऐसा अनुभव कराएंगे मानो आप किसी स्वप्न लोक में पहुंच गए हों। लेकिन इस घाटी की खूबसूरती में छिपा एक गहरा रहस्य जो आपको रोमांचित कर देगा। कहते हैं कि युमथांग घाटी में प्राचीन काल से ही दैवीय शक्तियों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि घाटी में बहने वाली लाचुंग नदी की धारा में चमत्कारी शक्तियां हैं। यहाँ स्थित गर्म पानी के झरने भी घाटी के रहस्यमय पहलुओं में इजाफा करते हैं। बर्फ से घिरे इस क्षेत्र में ये झरने कैसे उत्पन्न होते हैं, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि इन झरनों की गर्माहट के पीछे किसी अलौकिक शक्ति का हाथ है। वर्तमान में युमथांग घाटी एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, जहां हर साल हजारों लोग इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। लेकिन जब सूर्य अस्त होता है और घाटी में अंधेरा छा जाता है, तो इसकी रहस्यमयता और बढ़ जाती है। ठंडी हवाओं के बीच गूंजती आवाजें यहां आने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। नंबर 2,
इस पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे गांव की जो जितना शांत है उतना ही रहस्यमयी भी। यह है सिक्किम का लाचेन गांव, जहां प्रकृति की गोद में छिपे कई अनसुलझे रहस्य और कहानियां हैं। समुद्र तल से करीब 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गांव पहाड़ों और हरी भरी घाटियों से घिरा हुआ है। लाचेन, जिसका अर्थ है बड़ा दर्रा, सिक्किम के सबसे सुरम्य स्थानों में से एक है। यहाँ की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और मनोहारी नज़ारे एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं। लेकिन इस गांव की असली पहचान इसकी रहस्यमयता में छिपी है। लाचेन को आत्माओं का गांव भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ के पर्वत और घाटियों में दैवीय शक्तियों का निवास है। रात के समय जब गांव में सन्नाटा पसर जाता है तो कई लोग पहाड़ों से आती अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। क्या यह प्रकृति का खेल है या किसी और शक्ति का संकेत? यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लाचेन के मठ और यहाँ के स्थानीय भिक्षु भी कहते हैं कि इस स्थान पर हर कदम प्रकृति और आध्यात्म का एक अनोखा संगम है। आज के समय में लाचेन गांव पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ आने वाले यात्री इसके रहस्यमय और शांत वातावरण में खो जाते हैं। लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ की प्रकृति को छेड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह स्थान जितना सुंदर है उतना ही संवेदनशील भी। नंबर 1, उत्तर पूर्व भारत की सुंदरता को परिभाषित करने वाला सिक्किम न केवल अपनी बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की धरती पर कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आज हम आपको लेकर चलते हैं सिक्किम के तेमी चाय बागान की ओर, एक ऐसा स्थान जहां चाय की पत्तियां केवल स्वाद ही नहीं बल्कि अद्भुत कहानियां भी समेटे हुए हैं। सिक्किम के दक्षिणी हिस्से में स्थित यह बागान 1969 में सिक्किम के अंतिम शासक तत्कालीन राजा पाल्डेन थोंडुप नामग्याल द्वारा स्थापित किया गया था। लगभग 440 एकड़ में फैला यह चाय बागान पहाड़ों की ढलानों पर अपनी हरियाली की छटा बिखेरता है। यहाँ उगाई जाने वाली चाय विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। तेमी चाय बागान को स्थानीय लोग प्रकृति की आत्मा का वास स्थान मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ की चाय की पत्तियों में एक दिव्य आशीर्वाद है। किंवदंतियों के अनुसार रात के अंधेरे में इस बागान के कुछ हिस्सों में रहस्यमयी रोशनी देखी जाती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। ये बागान उस दौर का साक्षी है जब सिक्किम के राजा ने इसे अपने राज्य की पहचान के रूप में विकसित किया था। वर्तमान में यह चाय का उत्पादन करता है और पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सिक्किम के अद्भुत स्थानों के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।